हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में हम देखते हैं कि आने वाला समय आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा होगा। ये रीडिंग केवल जो कमिटेड है, जो रिलेशनशिप्स में है या सिचुएशनशिप्स में है, उनके लिए ही है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है, क्या एडवाइस आ रहा है आपके लिए। We have the Three of Wands, Ace of Swords, Six of Wands, and Nine of Cups. Wow. Underneath the deck we have the Death card. तो आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपके लिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। इस मंथ के दौरान आप में से जो कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो कोई भी कमिटेड है, उनमें से ज़्यादातर मतलब जो सिचुएशनशिप्स में है, जो कमिटेड होने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है। यहाँ पे वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। यानी कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स बताता है एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब एक्सपांड कब हो पाती है चीज़ें, जब ऑलरेडी आप एक लेवल पे सेटल्ड हो, उसके बाद ही एक्सपांशन पॉसिबल है, राइट। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, आप लेवल अप एक्सपीरियंस करने वाले हैं विद दी थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये बताता है कि स्पेशली जो लोग सिचुएशनशिप्स में है, जिन्होंने अब तक अपने रिश्ते को कुछ नाम नहीं दिया है, वो लोग कमिटेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे इस दौरान दिख रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये मुझे दूल्हे की तरह ही लगता है। यहाँ पे घोड़े पे बैठ के ये दूल्हा बारात लेके आ रहा है, यही दिखता है मुझे हमेशा। ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड, ये भी कार्ड है सक्सेस का, ये भी कार्ड है विक्ट्री का। मतलब आपने जो कुछ भी सपने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है कि हम पहले जो काम करते हैं उसका ये रिज़ल्ट है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में ये इंसान यहाँ पे खड़ा होके अपने शिप्स के आने का वेट कर रहा है। इसका मतलब ये कि उसका जो प्रीवियस साइकिल है, उसका जो पहले की मेहनत है उसकी, वो रंग लाई है, वो सक्सेसफुल हुई है। मतलब आपने अपने रिलेशनशिप में पहले जो भी मेहनत डाली है वो सक्सेसफुल हो रही है। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है कि जो कुछ भी अटका हुआ था वो सक्सेसफुल होने वाला है। वो आपको प्रॉब्लम, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रही थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए थे, कुछ चीज़ों की वजह से बातें अटकी हुई थी, वो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, जिस वजह से आपको नेक्स्ट लेवल ये एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है नाइन ऑफ कप्स, ये बताता है विश फुलफिलमेंट। ये है कार्ड विश फुलफिलमेंट का। तो विश फुलफिलमेंट मतलब जो भी, अगेन थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब आपके छोटे मोटे जो भी सपने थे विथ योर पार्टनर, वो सारे ही रंग ला रहे हैं। एंड यहाँ पर आप दोनों का जो देखने का नज़रिया है कि आपका रिश्ता
कैसे बदलना चाहिए, कैसे डेवलप होना चाहिए, कैसी उसमें आगे की जो ज़िंदगी है आपकी कैसे बीतनी चाहिए, क्या आपके कल्पना है वो आप दोनों के मैच हो रहे हैं यहाँ पर। एंड ये जो मैनिफेस्टेशन पावर है आपकी यहाँ पर, जो आपके सपने रंग ला रहे हैं, ये मुझे बताता है कि वाकई में आप वो लेवल पे पहुंच रहे हैं, वाकई में आप वो मतलब जो भी यहाँ पर तो सभी चीज़ें मतलब 9 ऑफ कप्स तो अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पर जो भी आपने सोचा था वो सब सच हो रहा है, ठीक है। अब ठीक है, कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सबका सब सच हो, बट यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके सामने शफल किए हैं, यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं, और आप इन कार्ड्स का, अगर आप टैरो जानते हैं तो आपको इन कार्ड्स का मीनिंग पता है, तो इसका मतलब क्या होता है आप खुद ही जानिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स न्यू बिगिनिंग हो सकती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, स्वॉर्ड्स जो कार्ड होते हैं वो हमारी मेंटल एबिलिटी, बात करने का तरीका, हमारी चीज़ें परखने का तरीका, हमारा चीज़ें एनालाइज करने का तरीका, हम चीज़ें कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर आपके दोनों में कुछ कम्युनिकेशन गैप था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे से अपनी मन की बातें कह नहीं पा रहे थे, या जैसे रखनी चाहिए थी वैसे रख नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाती है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे आर्कएंजल माइकल की बहुत याद दिलाती है, उनकी प्रेजेंस है आपके रीडिंग में। यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है आर्कएंजल माइकल मतलब जस्टिस, उनका मतलब कि जो भी दिक्कतें थी यहाँ पर आपके टैरो डेक के नीचे वाला कार्ड डेथ का कार्ड है। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऐसी चीज़ें होती है डेथ कार्ड का मतलब कि आपके जीवन के ऐसे पहलू जो अब आपके ग्रोथ के लिए, जो आपके आगे के लाइफ के लिए उपयोगी ना हो, ऐसी चीज़ें आपके जीवन से निकल जा रही है, ऐसी चीज़ें आपके लाइफ से दूर हो रही हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताता है कि आपने बहुत ही कठिन कठिन परिश्रमों के बाद आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। एंड ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जैसे कि मैंने कहा आर्कएंजल माइकल की वजह से जो जस्टिस, जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे, जहाँ पे संतुलन नहीं था किसी भी पहलू में आपके रिश्ते के, तो वो संतुलन वापस, जो भी असंतुलित था वो संतुलन में वापस आ रहा है, वो वापस बैलेंस हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्योंकि ये 3 ऑफ वांड्स है, यहाँ पर आप में से जो लोग अभी एंगेज्ड है या जो सिचुएशनशिप में है, वो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर सेटल हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आ रहा है। एंड ये जो आपकी जो आप किसी दूसरी जगह पे जाके जो सेटल हो रहे हैं, वो आपके दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, अच्छा प्रूव करने वाला है ये, ठीक है। एंड ये 3 ऑफ वांड्स, क्योंकि मैंने बताया कि ये बढ़त दिखाता है, ये बताता है कि हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें बढ़ रही है। तो ये जो 3 ऑफ वांड्स वाला कार्ड है, ये मुझे बताता है कि
क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, न्यू बिगिनिंग्स भी है। तो ये बताता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप जिस फेज में स्टक थे, आप जिस प्रॉब्लम में स्टक थे, वहाँ से बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं आप। ठीक है, यहाँ पे जिनके बिजनेस है, जो अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कि ये पैसों के कार्ड्स हैं। पैसे अगर देखे जाए तो वो भी अच्छे हैं यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स से विश फुलफिलमेंट, मतलब आपने जो भी एनविजन किया था, जो भी सपने देखे थे, वो पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। ये सपने कोई भी हो सकते हैं। अब आप, हर एक इंसान अलग सिचुएशन से गुज़र रहा है, तो मैं सबकी सिचुएशन नहीं जानती, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। बट यहाँ पर सपने पूरे हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये है रिकग्निशन का कार्ड, मतलब कि स्पेशली जो लोग अपने रिश्ते को मनवाने के लिए मतलब जिनके फैमिली वाले मान नहीं रहे थे, वो मान रहे हैं। ठीक है, आपको वो सक्सेस मिल रही है। बट ये जर्नी ईजी नहीं थी। यहाँ पे डेथ कार्ड में मुझे ये पता चल रहा है कि ये जर्नी ईजी नहीं थी। ये जो प्रवास आपने किया है, ये जो चीज़ें आपने देखी है, ये ईजी नहीं थी। आपने फिर भी इतनी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी आप डटे रहे। इसमें से आप या आपके पार्टनर, करियर भी आपका अच्छा दिख रहा है मुझे। मतलब ये वेल राउंडेड सक्सेस है, ये वेल राउंडेड हैप्पीनेस है। ये देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। We have be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. आपने ड्रीम किया, आपने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, एक दूसरे के साथ आप डटे रहे, एंड इसी वजह से आपको ये सक्सेस मिल रहा है। इसी वजह से आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। ये जो है, ये पूरी तरह से मतलब सक्सेस वाला ही स्प्रेड आया है आपके जीवन में। अब लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये है कि ये जो जीत आपको मिली है, ये जो भी सिचुएशन कंट्रोल में आई है आपके, ये कंट्रोल में रखने के लिए आपको आगे का प्लान केयरफुली बनाना होगा। जहाँ पे ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके काम आएगा, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन, आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट, मतलब बात बोलना होगा आपको कि आपको क्या, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपकी क्या नीड्स है। ठीक है, आपको वो बोलना होगा, अदरवाइज़ लोग समझेंगे नहीं, अदरवाइज़ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। और वो जो खुशियाँ आई है आपके जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद, वो टिकी रहे आपके जीवन में, वो वैसे ही मेंटेन हो हैप्पीनेस आपकी। इसलिए आपको एफ़र्ट्स लेने होंगे। We have be authentic, be real and true to who you are and how you feel। तो यहाँ पे वो ऑथेंटिसिटी, वो ओरिजिनलिटी, मतलब असलीपन जो होता है इंसान का, आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, जैसे है वैसे ही, और आपके मन में जो कुछ भी चीज़ें चल रही है
वो आपको सामने वाले को बोलनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, बी ऑथेंटिक टू हु यू आर, बी रियल एंड ट्रू। आपके जो भी ज़रूरतें हैं, आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो पूरी होने के लिए आपको बोलना होगा, आपको कम्युनिकेट करना होगा आपके नीड्स। ठीक है, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया था। वी हैव सरेंडर, मतलब जो भी ये सरेंडर, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम था, जो भी आपके दिक्कतों का सामना आप कर रहे थे, आपने एक पॉइंट ऐसा आया कि अपने ईश्वर पे ही छोड़ दिया कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। बस आप एक दूसरे के लिए, आप दोनों की जो भावनाएं थी एक दूसरे के लिए, आपका जो व्यवहार था वो सही था। आपके एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स थी वो ऑथेंटिक थी, वो प्योर थी, शुद्ध थी, जेन्युइन थी। इसलिए आपको ये रिवॉर्ड्स, ये गिफ्ट मिल रहे हैं। देन वी हैव सेंशुअलिटी। तो सेंशुअलिटी मतलब यहाँ पर आपको ये जो सक्सेस मिल रहा है वो एन्जॉय करना है। ये जो पैसे आ रहे हैं आपके पास, या ये जो हैप्पीनेस आ रहा है, उसका हर एक मोमेंट आपको एन्जॉय करने को कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे एन्जॉय तो फिर आपको वापस प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, एंड वापस आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सेंसुअलिटी मतलब सेंसेस, हर एक सेंस, हैप्पीनेस एक सेंस होता है। आप जब अपना ध्यान रखते हैं वो एक चीज़ होती है। आप किस तरह से खुद की और सामने वाले की केयर करते हैं वो एक चीज़ होती है। तो ये उसमें आ गया फिर सेंसुअलिटी, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है क्लेंजिंग। तो पुरानी जो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती, यहाँ पे डेथ कार्ड में भी वही था कि पुरानी ऐसी जो भी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, उन्हें आपको अपने जीवन में से बाहर निकालना होगा। उन्हें आपको अपने जीवन में से टाटा बाय बाय कहना होगा। ये लोग भी हो सकते हैं, आदतें हो सकती हैं, आपकी कोई मतलब जो भी, अगर आपके घर साफ़ सुथरा नहीं रहता तो वहाँ पे भी आपको क्लेanलीनेस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सराउंडिंग्स में हम होते हैं उसका प्रभाव हम पर बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पे इन चीज़ों का पड़ता है। एंड जो लोग हैं आपके आजू बाजू में जो अननेसेसरीली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके जीवन में, उन लोगों की तरफ दूर, मतलब उन लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, उनसे दूरी बनाकर रखनी है आपको। बहुत सह लिया आपने। ये डेथ प्रोसेस जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये इजी नहीं होता। आपने पूरी तरह से मेहनत की है यहाँ पे, डेडिकेटेड एफर्ट। आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा से रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने एक दूसरे के प्रति प्रामाणिक आप रहे हैं, और इसी चीज़ का अब आपको ये सारा रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो एक्वेरियस ये थी
आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आई डोंट नो, मैं जब इतनी अच्छी रीडिंग्स बहुत कम बार होती है, तो जब भी होती है मेरे मुंह से शब्द वाकई बहुत कम निकलते हैं, तो फिर भी आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। डू लेट मी नो अगर ये हो रहा है आपके जीवन में। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। मैं भी आपके सुख दुख में शामिल हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।